हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स मसाला में। और आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के अंतर्गत। ये हमारा पहला वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो आज हम सीखेंगे कि गुणनफल में हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका इस टॉपिक के अंतर्गत जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने पूरा बता दिया है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन साथियों अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है, इसीलिए मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझाने की कोशिश की है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके सामने है, कहता है इसका इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इकाई का अंक जब हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम इकाई को लेंगे। इसमें इस अंक में इकाई 2 है, इस अंक में इकाई 6 है और इस अंक में इकाई 8 है। देखिए, इसका 2 तरीका है लगाने का। एक तो है कि हम पूरी संख्याओं को गुणा करेंगे, उसके बाद इकाई का अंक निकल आएगा, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे शॉर्टकट विधि से, जो कि बिल्कुल सही आंसर और सटीक आंसर आने वाला है। क्या करेंगे, हम इस 2 को इस 6 के साथ गुणा कर देंगे। तो 2 को जब 6 के साथ गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 6 दूनी 12। अब इस 12 का ये जो 2 अंक है, इस 2 अंक को हम गुणा करेंगे 8 के साथ, तो हमको मिल जाएगा 2 गुणे 8 यानी कि 8 दूनी 16। अब यहाँ पे ये जो 6 आपका आया, यही हमारा होगा इकाई का अंक और यही हमारा होगा आंसर। तो चलिए साथियों, दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस करना है। हम इकाई का अंक ले लेंगे और इन 3 अंक को गुणा करेंगे। तो 8 और 4 को गुणा करेंगे तो आपका आएगा 8 चौक 32। 32 में है आप आपका जो 2 है वो आपका इकाई अंक है, और इस 2 को हम गुणा करेंगे 3 के साथ, तो 3 दूनी 6 होता है आपका इकाई अंक, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें भी हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। जहाँ पे इकाई है 9, इस संख्या में है 5, इसमें है 8 और इसमें है 9। तो साथियों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप इसको जब इसके साथ गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 9 पचे 45, 45 का 5, और इस 5 को जब हम 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 पंचे 40। अब साथियों, आपको ये पता होगा और नहीं जानते हैं तो आज जान जाइए। 0 को हम जब कभी भी किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 0 यानी कि 0। तो यहीं पे आपका ये 0 हो जाएगा इकाई का अंक। आपको ये ध्यान देना है कि यदि किसी भी संख्या में 5 हो, गुणनफल में 5 हो और कोई एक संख्या सम संख्या हो, तो आप उन 2 संख्या को गुणा कर लेना और उसके बाद आपको हमेशा इसमें 0 ही मिलेगा। अगर आप कहते हैं इस 9 से गुणा करेंगे, तो देखिए हमने यहाँ पे 9 से गुणा किया, लेकिन अंत में हमें क्या मिला, 0 मिला। इसीलिए कभी भी किसी भी संख्या में सम संख्या दी गई हो और उसमें यदि 5 दिया हो, तो आप उन 2 इकाई अंक को गुणा कर लेना, आपको मिलेगा 0, और वही आपका होगा इकाई का अंक। पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है। तो आइए चलते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो दोस्तों, सेम क्वेश्चन वैसा ही है, आपको इसमें भी इकाई का अंक निकालना है। तो देखिए, ये सब इकाई अंक में ही दिया है फिलहाल, और हमको 117 बार में इकाई का अंक निकालना है। तो इसका एक तरीका है कि आप 1 2 3 4 ऐसे गुणा करते करते 2 1 कम 2, 2 3 6, 6 चौक 24 और 24 पंचे 120 ऐसे गुणा करते हुए 117 बार गुणा करें तो इकाई का अंक निकल आएगा, लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि यदि किसी संख्या में इकाई अंक में 5 हो और एक सम संख्या हो, सम संख्या, तो हम क्या करेंगे, हम उसी 2 अंक का गुणा कर देते हैं, तो हमको मिलता है 5 चौक 20। अब देखिए, अब यही आपका 0
क्या हो जाएगा, यही आपका 0 जो है वो आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हो जाएगा? क्योंकि हम चाहे जितनी बार भी गुणा करेंगे हमको शून्य ही मिलना है। तो साथियों, आपको ये ट्रिक कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं और भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो कंपटीशन में, जैसे सुपर टेट में या रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में कई बार पूछे गए हैं। अब उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे आप विषम संख्याओं को देख रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया सम संख्या के बारे में, अब हम लोग थोड़ा देख लेंगे विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। तो देखिए, यदि विषम संख्या में यहाँ पे 5 दिया गया है, यहाँ भी 5 है, लेकिन जितने भी संख्याएं आपको दिख रही हैं वो सब विषम संख्याएं हैं। तो साथियों, यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है जो कि होगा 5। यही 5 आपका होगा इकाई का अंक। कैसे होगा? यदि आप गुणा कर भी लेंगे तो भी आपको 5 ही मिलने वाला है। यही है साथियों हमारा शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए, 5 3 15 का 5 और 5 7 35, फिर 5 आएगा, 5 9 45, इकाई अंक फिर 5 आएगा। ऐसे आप करेंगे तो 5 ही आंसर आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी केवल और केवल विषम संख्याएं दी गई हों तो वहाँ पर आपका जो उत्तर आएगा इकाई का अंक वो आएगा 5। जी हाँ, आएगा केवल 5। और एक बात ध्यान रखिएगा, इससे आपका समय का बहुत बचत होगा। तो चलते हैं और क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। अब देखिए, यहाँ तो कोई संख्या दी ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं। पूरी अभाज्य संख्या नहीं, कुछ अभाज्य संख्या को लिखते हैं और देखते हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, अभाज्य संख्या, तो जो अभाज्य संख्या होती है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 11 होता है, 11 के बाद 13 होता है, और ऐसी ये संख्याएं चलती जाती हैं। तो साथियों देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर ये 5 दिया गया है और यहाँ पे ये सब विषम संख्याएं हैं, लेकिन एक यहाँ पे सम संख्या भी है। तो क्या होगा, हम इस 5 को 2 से गुणा कर देंगे, हमको मिलेगा 5 दूनी 10। अब देखिए, 0 से हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा इकाई अंक में 0, और यही आपका हो जाएगा आंसर। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। साथियों, ये क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी होता है ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन जो दिया गया है, कहता है 76 × 25 हैश इंटू 63 इंटू 99 के इकाई में अंक 4 है, तो हैश का न्यूनतम मान बताइए। देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसका यदि हम इकाई लेते हैं 6 गुणे, इसका इकाई क्या हो जाएगा हैश, गुणे इसका इकाई 3 और इसका हो जाएगा 9। तो यहाँ भी लिख लेते हैं 3 × 9। कहता है इसका जब हम इकाई निकालते हैं तो हमको मिलता है 4। तो हमको इस हैश का मान निकालना है। तो देखिए, कोई कठिन नहीं है। आप क्या करेंगे, आप पहले इन सभी संख्याओं को गुणा कर लेंगे। तो 6 तियाँ होता है 18, और 18 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 9 × 72। 72 के यहाँ पे आ गया 2। अब ये 2 आया तो आपको ये पता करना है कि 2 को हम किससे गुणा करें, कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमको 4 मिल जाए। तो अब आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। देखिए, तो 2 दूनी 4 होता है, सबको पता है। यहाँ पे न्यूनतम मान पूछा गया है साथियों,
ठीक है। तो न्यूनतम मान मतलब सबसे छोटी मान हमको बताना है, तो सबसे छोटी मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो हमको क्या पता चला कि जो इसका जो हैज है इसका वैल्यू हो जाएगा 2 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो साथियों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो हमें कमेंट करके बताएं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स मसाला को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा जिससे आप मैथ अच्छी तरीके से किसी भी कंपटीशन में लगा सकते हैं, और बिना देरी किए मतलब शॉर्टकट भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।